तो दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे बैंक में जॉब करने के लिए कौन सा कोर्स करना पड़ता है। ये क्वेश्चन बहुत सारे स्टूडेंट के मन में डाउट होते हैं, तो इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपके मन में भी ये क्वेश्चन है, आप भी जानना चाहते कि कौन सा कोर्स करना पड़ेगा अगर बैंक में जॉब करना है, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। उसके साथ साथ हम लोग ये भी जानेंगे कि बैंक में जॉब करने के लिए कब तक आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, यानी कि किस क्लास तक पढ़ाई करनी पड़ेगी और आपके कितने परसेंटेज होने चाहिए 10th में 12th में और कौन सा सब्जेक्ट होना चाहिए। ये सारी बातें आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो कहने का मतलब है कि जो भी स्टूडेंट आगे जाके बैंक में जॉब करना चाहते हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। मेरा नाम है आयुष और आप देख रहे हैं आयुष एरिना यूट्यूब चैनल। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखो गाइज, अगर आपको बैंक में जॉब करना है तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट लेना पड़ेगा बैंक में जॉब करने के लिए। देखिए, जब हम लोग क्लास 10th पास करते हैं तो उसके बाद हम लोग को सब्जेक्ट चुनना पड़ता है। हम लोग अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, हमें फ्यूचर में जो कुछ करना है उसके अकॉर्डिंग हम लोग सब्जेक्ट चुनते हैं। लेकिन अगर किसी को बैंक में जॉब करना तो उसे कौन सा सब्जेक्ट चुनना चाहिए, उसके लिए कौन सा सब्जेक्ट सबसे अच्छा होगा, ये सबसे पहले जान लेते हैं। तो देखो, अगर किसी को भी बैंक सेक्टर में जाना है, बैंकिंग फील्ड में अपना करियर बनाना है, तो दोस्तों इसमें सब्जेक्ट को लेके आपको किसी भी तरीके की कोई भी बाउंडेशन नहीं है। कहने का मतलब है कि आप आर्ट्स स्ट्रीम से पढ़ाई करके, कॉमर्स स्ट्रीम से पढ़ाई करके या फिर साइंस स्ट्रीम से पढ़ाई करके बैंक में जॉब कर सकते हैं। किसी भी स्ट्रीम से पढ़ाई करके आप बैंक में जॉब कर सकते हैं, किसी भी सब्जेक्ट से पढ़ के आप बैंक में जॉब कर सकते हैं। अब बारी आती है कि आपको किस क्लास तक पढ़ाई करनी पड़ेगी। क्या 12 के बाद आप बैंक में जॉब कर सकते हैं, फिर आपको आगे भी पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो देखो गाइज, अगर बैंक में जॉब करने की बात आती है तो आपको 12 के बाद भी आपको आगे पढ़ाई करनी पड़ेगी। आपको कम से कम अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करनी होगी। सबसे पहले आप क्लास 10th पास कीजिए, उसके बाद आप क्लास 12 पास कीजिए, उसके बाद दोस्तों आप ग्रेजुएशन कंप्लीट कीजिए। ग्रेजुएशन में आप कुछ भी कर सकते हैं, BA, BCom, BSc, BTech, जो भी आप करना चाहिए आप कर सकते हैं। लेकिन हाँ, आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना जरूरी है। या फिर अगर आप अपने ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में भी हैं तो भी जब भी बैंक की वैकेंसी आएगी आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन हाँ, ज्वाइनिंग के टाइम पे आपको ग्रेजुएशन का जो सर्टिफिकेट है वो आपको वहाँ पे दिखाना पड़ेगा। अब बारी आती है कि परसेंटेज कितने होने चाहिए। तो देखिएगा, 10th में तो आपके कितने भी परसेंटेज उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर मिनिमम 50% है तो अच्छी बात है, अगर उससे कम भी है तो भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। 12th में भी आपके कम से कम 50% होने चाहिए और ग्रेजुएशन में भी कम से कम आपके 50 या 55% होने चाहिए। ये चीज़ें, ये जो क्राइटेरिया है, ये कम या फिर ज़्यादा हो सकता है रूल्स के अकॉर्डिंग। अभी ये रूल्स है। अगर आपको बैंक के फील्ड में जॉब करना है तो दोस्तों वैकेंसी आती रहती है। जब भी वैकेंसी आप उसे ऑनलाइन अप्लाई कीजिए, उसमें आपको एग्जाम देना पड़ेगा। एग्जाम वगैरह सब कुछ क्लियर करने के बाद दोस्तों आप बैंक में जॉब कर सकते हैं। बैंक में जॉब करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको अच्छी तरीके से तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि दोस्तों इस फील्ड में कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। सीटें कम होती हैं और जो स्टूडेंट होते हैं बहुत ज़्यादा होते हैं। तो अगर आप अच्छी तरीके से तैयारी करते हो तो आपका सिलेक्शन जरूर हो जाएगा। तैयारी करने के लिए आप बुक्स की हेल्प ले सकते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ले सकते हो, उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि बैंक में जॉब करने के लिए कोई पर्टिकुलर कोई कोर्स नहीं होता। आप नॉर्मल पढ़ाई कीजिए, 10th पास कीजिए, 12th पास कीजिए, उसके बाद ग्रेजुएशन कर लीजिए। कोई खास कोर्स नहीं होता बैंक में जॉब करने के लिए। आप नॉर्मल पढ़ाई करके भी बैंक में जॉब कर सकते हैं। तो गाइज, मुझे उम्मीद है कि इस छोटी सी वीडियो में आपको जो भी जरूरी जानकारी थी वो मिल गई होगी। लेकिन फिर भी अगर आपको कुछ जानना है तो कमेंट करके जरूर बताइए। उसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। आप सभी ने इस वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।